प्रदेश में चुनावी डंका बज चुका है। वहीं कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में जनता कैसा उम्मीदवार चाहती है, इसको लेकर आज वहां के युवाओं से बातचीत की। युवाओं से जानने की कोशिश की कि आखिर वो अपने मत का इस्तेमाल किसको और किस आधार पर करने वाली है, चुनावी चिन्ह के आधार पर या बीते 5 सालों में हुए विकास के आधार पर, और अपने मत का इस्तेमाल अब तक कितनी बार कर चुके हैं। इन्हीं सवालों के साथ ही सभी युवा वोटर की राय आगामी चुनावों से संबंधित शिलाई विधानसभा क्षेत्र से ली। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए शिलाई से ओम पोस्टर की रिपोर्ट। कितनी बार आज तक आपने वोट किया है? आज से 3 बार वोट किया हुआ है अभी तक। आपने किस किस पार्टी को आज तक वोट किया है? कम्युनिस्ट पार्टी शिमला में। तो इस बारी क्या आप सोच समझकर वोट करेंगे या चुनाव का सिंबल देखकर आप इस बारी वोटिंग करेंगे? इस बार मैं वोट सिर्फ उसको डालूंगा जिसने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है इलेक्शन के टाइम पे। मतलब शिलाई विधानसभा के मद्देनजर रखते हुए आप इस बारी किस पार्टी को अपना समर्थन करेंगे या किस उम्मीदवार को आप अपना वोट देंगे? बलदेव तोमर। बलदेव तोमर जी को आप वोट क्यों देंगे इस बारी? क्योंकि उन्होंने बहुत कार्य किए हुए हैं सिरमौर। क्या आप जिस उम्मीदवार को वोट देते हैं अगर वो जीत जाता है तो आप क्या उससे उम्मीद रखते हैं? उसके बाद क्या आप उससे कभी मिलेंगे कि उससे क्या उम्मीद रखते हैं आगे होने वाले जो 5 साल का कार्यकाल उसके बाद होना है? बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बलदेव तोमर जी की बात करें तो उन्होंने अभी तक जितने बार भी वो शिलाई विधानसभा से जीते हैं तो उन्होंने सबके काम किए हुए, गरीबों के, अमीरों के, जिस जैसा भी है सबके काम किए उन्होंने, सबको एक साथ लेके चलते हैं। आज से पहले आपने कितने बारी मतदान किया है? सर मतदान 3 से 4 बारी हो गया। 3 से 4 बारी हो गया। क्या आप उम्मीदवार को देखकर या चुनाव चिन्ह को देखकर वोट करेंगे? किस आधार पर आप वोट करेंगे? उम्मीदवार के आधार पर। उम्मीदवार के आधार पर क्यों करेंगे? उम्मीदवार के आधार पर सर जिस हिसाब से मतलब विकास हुआ हो, क्या हो, उस हिसाब से। शिलाई विधानसभा में जिस पंचायत से आप आते हो, क्या उस पंचायत में कोई ऐसे विकास के कार्य बीते 5 वर्षों में हुए कि जिस आधार पर आप इस बारी होने वाले विधानसभा में अपने वोट डालेंगे? बिल्कुल सर, काम तो हुए हैं। जैसे हमारे पंचायत में हो पीएससी और पड़ोसी पंचायत में देखो जलवा में पीएससी, उस हिसाब से। विधानसभा के चुनाव आ रहे हिमाचल प्रदेश में, क्या आप अपना इस बारी वोट दोगे? हाँ जी, इस बारी हम वोट देंगे। इससे पहले आपने कितने बारी अपना वोट दिया है अपने मतदान का? 2 बारी वोट दिए सर इससे पहले। इससे पहले जो आपने वोट दिए है वो चुनाव चिन्ह के आधार पर दिए या उम्मीदवार की काबिलियत और विकास कार्यों के आधार पर दिए हैं? हमने सर इससे पहले विकास के हिसाब से वोट दिए हैं। जिस विधानसभा से आप जुड़ते हैं, शिलाई विधानसभा में हम आते हैं, तो आपके पंचायत में कोई बीते 5 वर्षों में ऐसा कोई कार्य हुआ है जिस आधार पर आप सोच रहे हैं कि हम इस उम्मीदवार को है अपना मत देंगे? जी हाँ जी, देखो जहाँ तक देखा जाए हमारे यहाँ पे पीएससी खुला है तो भी हम कि आगामी चुनाव विधानसभा के चुनाव पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, तो क्या आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? जरूर करेंगे जी। ये तो हमारा आप जन्मसिद्ध अधिकार है। हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से मतदान देने का अधिकार है और उम्मीद करता हूँ कि अपने देशवासियों से कि वो अपना अधिकार का इस्तेमाल पूरी तरह से अपनी इच्छा से सही करे और अपनी इच्छा से अच्छी सरकार बनाए। आपने जो अभी तक है अपने मत का इस्तेमाल है वो कितने बार किया, चाहे किसी भी टाइप के इलेक्शन हो, बीडीसी के हो, डीडीसी के हो, चाहे विधानसभा के हो? ये आप पंचायत लेवल में मैंने 2 बार और विधायिका में 1 बार। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसे विकास के कार्य हुए जिस आधार पर आप अपने प्रतिनिधि को इस बारी भी आप विधानसभा में बिठाएंगे? चलो ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है ना जी, करेंगे अभी विचार इसके विषय में। इसके समय है। चुनाव चिन्ह के आधार पर देंगे या आप व्यक्तिगत विशेष के रूप में आप अपना वोट देंगे? हम अपना जो वोट है किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं, मतलब हम विकास और कार्य को देखकर हम अपना वोट दान। सपोज करो आपके चुने गया जो प्रतिनिधि है अगर वो विजयी होता है इस विधानसभा चुनाव में, तो आप उससे क्या उम्मीदें रखते हैं कि वो किस प्रकार का विकास पे ध्यान दे या व्यक्ति विशेष पे किसी पे ध्यान दे? हमारे तो यही राय है कि अगर जो भी इस चुनाव में प्रत्याशी जीतता है
तो व्यक्ति विशेष पर ध्यान न देकर विकासात्मक जो कार्य है उन पर ध्यान दे। विकास कार्य तो काफी हुए है, जैसे अभी हमारा पनाव में पीएससी का एक उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो है पीएससी की जो सुविधाएं है शुरू हो चुकी है। हम और पड़ोसी पंचायत जरवा में भी इस तरह से पीएससी का जो उद्घाटन भी हो चुका है और वहाँ पे सेवाएं भी जारी हो चुकी है। तो हम इसके लिए बड़ा आभारी है।